नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। कहा जाता है कि कोई भी अपराध या फिर भ्रष्टाचार ज्यादा दिनों तक कानून की नजरों से छिप नहीं सकता है और वो एक ना एक दिन बाहर आता ही है और जब इसका खुलासा होता है तो सभी करतूतों का हिसाब भी होता है। लेकिन जो सत्ता में होता है वो ये भूल जाता है कि सत्ता हमेशा किसी एक के हाथ में नहीं रहती है और जब सत्ता चली जाती है तो सत्ता में रहते हुए जो भी घोटाले, जो भी भ्रष्टाचार हुए होते हैं उसका हिसाब तो होता ही है। कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा है क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथ से कई राज्यों से सत्ता चली गई और उसी में से एक है छत्तीसगढ़, जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है तो पहले की सरकारों में हुए घोटाले के मामले में जबरदस्त तरीके से एक्शन भी हो रहा है। अब एक बार फिर से ईडी का ऐसा चाबुक चला है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की कमर टूट गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक नया मामला दर्ज करने के कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को राज्य में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने 21 अप्रैल को ये जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2003 बैच के अधिकारी को 20 अप्रैल को शाम रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी कार्यालय में हिरासत में लिया था, जहां अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा उसी मामले में अपने बयान दर्ज करने गए थे। ईडी ने उन्हें जांच में शामिल होने और अपने बयान दर्ज करने के लिए ईओडब्ल्यू और एसीबी कार्यालय में समन जारी किया था, जिसके बाद उन्हें यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में ले जाया गया था। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी से पूछताछ की गई और बाद में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के बाद उनके बेटे यश टुटेजा को जाने दिया गया। सूत्रों ने कहा कि अनिल टुटेजा को शहर में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की खबर भी सामने आ चुकी है और एजेंसी ने उनकी रिमांड की मांग भी की है। क्या था मामला? अनिल टुटेजा पिछले साल ही रिटायर हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाले मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि ये कोई अपराध नहीं है और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है। इस फैसले से ठीक पहले एजेंसी ने इस मामले में अपनी जांच का विवरण राज्य ईओडब्ल्यू और एसीबी के साथ साझा किया था और एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। और एक बार जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की तो ईडी ने उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक नई मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद 17 जनवरी को ये एफआईआर दर्ज की तो ईडी ने उस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद 17 जनवरी को ये एफआईआर दर्ज की और पूर्व उत्पाद शुल्क मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 17 व्यक्तियों और कंपनियों को नामित किया। ईडी ने मामले में कथित अपराध की आय 2161 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की हर बोतल से अवैध पैसा इकट्ठा किया गया था और रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज के बड़े भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले शराब सिंडिकेट द्वारा 2000 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। ईडी ने आरोप लगाया था कि ढेबर का पर्दाफाश हो गया है। राज्य में भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पहले कहा था कि ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। बघेल ने संवाददाताओं से कहा था कि पिछले 3 सालों से ईडी और आयकर विभाग मामलों की जांच कर रहे थे और अब उन्होंने एसीबी को अपराध दर्ज करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी पार्टी के कई नेताओं के नाम जांच में सामने नहीं आए थे, लेकिन अब उनके नाम
EOW और ACB की FIR में दर्ज किए गए हैं। ये लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है। उनके इन दावों का खंडन करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और ये अपना काम कर रही है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अनवर ढेबर, व्यवसायी अरविंद सिंह और भारतीय दूरसंचार सेवा यानी कि ITS अधिकारी और उत्पाद शुल्क विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को जनवरी में दर्ज FIR के तहत EOW और ACB ने गिरफ्तार किया था। रद्द की गई FIR के तहत ईडी ने अनवर ढेबर और त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया था। बता दें कि EOW और ACB ने 17 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ईडी ने अपराध से अर्जित आय लगभग 2161 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की हर बोतल से अवैध धन एकत्र किया गया था और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले शराब सिंडिकेट द्वारा कमाए गए 2000 करोड़ रुपए के धन शोधन तथा अप्रत्याशित भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। ACB ने कोयला और शराब घोटाले मामले में FIR दर्ज की है। ईडी की शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई है। शराब घोटाला मामले में दर्ज FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12, 420, 467, 468, 471 और 120 की लगाई गई है। इस मामले में 70 नामजद लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इन 70 लोगों के बाद और भी लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ईडी ने दर्ज FIR में विस्तृत ब्यौरा दिया है। इस ब्यौरे के अनुसार अनिल टुटेजा ने अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के साथ सिंडिकेट के रूप में काम किया। अनवर ढेबर के सहयोगी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू, अरविंद सिंह, संजय दीवान देसी शराब डीलर्स और विभिन्न जिलों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में शराब की बिक्री में अवैध कमीशन की वसूली और बगैर हिसाब के शराब की सरकारी दुकानों के जरिए सप्लाई की गई, जिससे 2161 करोड़ की कमाई हुई, जो सीधे राज्य को क्षति है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में नया मोड़ भी आ चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित मामले में आरोपियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत आयकर अधिनियम के अपराध पर आधारित थी। ये PMLA के अनुसार शेड्यूल अपराध नहीं है। जस्टिस अभय एस सोका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि ये कोई विधेय अपराध नहीं है, इसलिए अपराध की आय के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी नहीं बनता है। SC ने कहा कि संज्ञान लेने से पहले विशेष अदालत को इस सवाल पर सोचना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया PMLA की धारा 3 के तहत अपराध बनता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने पीठ को बताया कि जांच एजेंसी जांच के दौरान बरामद की गई अतिरिक्त सामग्री को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कर सकती है। इससे पहले अदालत ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल और यश टुटेजा सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम न उठाए। अदालत पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा द्वारा उनके खिलाफ आयकर छापे के आधार पर PMLA के तहत जांच शुरू करने के एजेंसी के कदम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईडी 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2022 के आयकर विभाग के आरोप पत्र से सामने आया था, लेकिन अब अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद सियासी हलचल भी बढ़ गई है। शराब की बिक्री के लिए भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति में संशोधन कर कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले को अंजाम दिया। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने नियम बनाया था कि सभी एजेंसियों से शराब की खरीद शासन द्वारा की जाएगी और इसे ही दुकानों में बेचा जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार के इशारे पर अफसरों ने इसमें संशोधन करते हुए FL10 लाइसेंस का नियम बनाया और अपनी चहेती 3 फर्मों को इसकी सप्लाई का जिम्मा दे दिया।
साथ ही नकली होलोग्राम की भी सप्लाई करवाई गई और इन्हें बोतलों में चिपकाया गया और इसके जरिए बिना स्कैनिंग के बिकने वाली शराब तैयार की गई। प्रति माह 200 गाड़ियां शराब की सप्लाई इन एजेंसियों के माध्यम से करती है और इनमें 800 केस प्रति गाड़ी में अवैध शराब के रखे जाते हैं। 560 रुपए प्रति प्रकरण के हिसाब से शराब मंगवाई जाती है, जिसे 2,880 रुपए MRP पर बेचा जाता है। इसी तरीके से 2019 से लेकर 2022 तक सरकार ने 2,161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया, लेकिन अब किसी का भी इस घोटाले में बचना मुश्किल है। आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।